हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर जो कि है ध्वनि। इसका टोटल एमसीक्यू। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। माध्यम ए में दिया गया है कि लकड़ी है, माध्यम बी जल है, माध्यम सी वायु है, माध्यम डी में निर्वात है। कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग का सही होगा? जो कि क्वेश्चन के हिसाब से इनमें दिया गया है कि इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो कौन सा माध्यम में हम लोग का ध्वनि गमन करेगा? ऑप्शन ए में लकड़ी जो है, लकड़ी जो कि एक माध्यम है। ऑप्शन बी जल, जल भी माध्यम है। ऑप्शन सी जो कि वायु है एक माध्यम है। जबकि डी निर्वात जो कि माध्यम नहीं है। तो इसमें जो है हम लोग का ध्वनि गमन नहीं करेगा। तो ऑप्शन, तो कौन-कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में केवल 1 तथा 2 सही है। ऑप्शन बी में 1, 2 तथा 3 सही है। ऑप्शन सी में केवल 3 तथा 4 सही है। ऑप्शन डी में 2, 3 तथा 4 सही है। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? ऑप्शन बी, 1 का 1, 2 और 3 सही है। तो 1 का बी जो कि सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है ऑप्शन ए इसके आयाम पर, ऑप्शन बी इसकी आवृत्ति पे, ऑप्शन सी इसके आवर्तकाल पे, ऑप्शन डी इसकी चाल पे। ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पे निर्भर करती है। जितना अधिक आयाम होगा उतना ही प्रबल होगा और यानी उतना ही तीव्र होगा ध्वनि। तो हम लोग का कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में जो आयाम पर दिया गया है जो कि सही है। तो 2 का ए जो कि सही होगा हम लोग का। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3 में ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4 में दिया गया है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। तो कौन सा हम लोग का जो कि सही होगा? तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो दिया गया है कि ध्वनि ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है जो कि सही है। और ऑप्शन बी ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि सही है। ऑप्शन 3 में दिया गया ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि गलत है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक नहीं होती है, कम होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 तथा 2। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है 1 तथा 2 सही है। ऑप्शन बी में 1, 2 तथा 3 सही है। ऑप्शन सी में 2, 3 तथा 4 सही है। ऑप्शन डी में केवल 1, 2 तथा 4 सही है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि केवल 1 तथा 2 सही है जो कि सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई कोई वस्तुएं 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल बराबर होता है 1 बटा आवृत्ति। 1 बटा आवृत्ति, आवृत्ति दिया गया हम लोग का कितना? 50। तो 1/50, 50 यानी आप लोग को विभाजित करने पे कितना आ जाएगा? तो हम लोग का यहाँ पे 0.02 आ जाएगा। 0.02 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए जो कि हम लोग का सही हो जाएगा, 4 का ए। तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों कंपनों ऑप्शन ए की आवृत्ति घटानी होगी। ऑप्शन बी की आवृत्ति बढ़ानी होगी। ऑप्शन सी का आयाम घटाना होगा। ऑप्शन डी का आयाम बढ़ाना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि हम लोग की ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए, ध्वनि की प्रबलता उस यानी तीव्रता उसके आयाम पे निर्भर करती है। तो अगर आपको प्रबलता घटाना होगा तो आयाम को भी घटाना होगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? ऑप्शन नंबर सी का मतलब ध्वनि की आयाम को घटाना होगा जो कि सही है। 6 नंबर क्वेश्चन में ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी मीटर पर सेकंड। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल जबकि आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो हम लोग का पूछा जा रहा है ध्वनि की प्रबलता, तो ऑप्शन ए 6 का ए जो कि सही होगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है ऑप्शन ए कंपन के आयाम के द्वारा, ऑप्शन बी कंपन के आयाम तथा आवृत्ति के अनुपात द्वारा, ऑप्शन सी कंपन की आवृत्ति के द्वारा, ऑप्शन डी कंपन के आयाम तथा उसकी आवृत्ति के गुणनफल द्वारा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होती है। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पे निर्भर करती है। तो कंपन के आयाम पे जो कि ऑप्शन ए में जो दिया गया है, जबकि ध्वनि की आवृत्ति जो है उसके तारत्व पे निर्भर करती है।
तो चलिए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 हर्ट्ज बराबर होता है। 1 हर्ट्ज बराबर ऑप्शन ए में दिया गया कंपन प्रति मिनट, ऑप्शन बी में दिया 10 कंपन प्रति मिनट, ऑप्शन सी में 60 कंपन प्रति मिनट, ऑप्शन डी में दिया गया 600 कंपन प्रति मिनट। 1 हर्ट्ज बराबर होता है एक एक कंपन प्रति मिनट। 1 हर्ट्ज बराबर कंपन प्रति सेकंड होता है, कंपन प्रति सेकंड। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही हो पाएगा? देखिए ऑप्शन सी में जो दिया गया 60 कंपन प्रति सेकंड, तो 60 ऊपर जाएगा। अब 60 कंपन प्रति सेकंड, सेकंड 60 कंपन प्रति मिनट दिया गया, मिनट को हम लोग सेकंड में विभाजित करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 से डिवाइड होगा तो 1/1 आ जाएगा, यानी 1 कंपन प्रति सेकंड हो जाएगा। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 60 कंपन प्रति मिनट, यानी 1 कंपन प्रति सेकंड, जो कि सही होगा। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड होता है। तो 8 का हम लोग का कौन सा ऑप्शन? 8 का सी, जो कि सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए उसकी आवृत्ति से, ऑप्शन बी इसके आयाम से, ऑप्शन सी उसकी चाल से, ऑप्शन डी उसकी प्रबलता से। तो ध्वनि की तारत्व जो है उसके आवृत्ति पे निर्भर करती है। तो अगर आवृत्ति को बढ़ाना है तो तारत्व को बढ़ाना पड़ेगा, अगर आवृत्ति को घटाना है तो तारत्व को घटाना पड़ेगा। तो ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जा सकता है इसकी आवृत्ति से, ऑप्शन ए में इसकी आवृत्ति से, ऑप्शन बी इसके आयाम से, ऑप्शन सी में इसकी चाल से, ऑप्शन डी में इसकी प्रबलता से। तो प्रबलता तो आयाम पे निर्भर करता है, आयाम को बढ़ाना घटाना हो तो प्रबलता की बात होती है। तो यहाँ बोला जा रहा है तारत्व, तो तारत्व हम लोग के आवृत्ति पे निर्भर करती है। तो ऑप्शन नो का ए जो कि सही है। ऑप्शन डी में पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए में 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन बी में 20 हर्ट्ज से नीचे, ऑप्शन सी में 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ऑप्शन डी 500 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के बीच। तो कौन सा सही होगा? प्राश्रव्य ध्वनि जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि के ऊपर को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जबकि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से भी नीचे ध्वनि को हम लोग अपश्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति, तो प्राश्रव्य हम लोग का 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, जो कि 10 के ऑप्शन सी में दिया गया है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो हम लोग का फाइनली क्वेश्चन टोटल 10 था, जो कि ख़त्म हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग, जो कि 9th का चैप्टर ध्वनि था, अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।